नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे जिसको लेकर पश्चिमी देश और अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। आज हम ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आइए चलते हैं। देखिए, तानाशाह किम जोंग उन पहुंचे रूस और अमेरिका परेशान, कहाँ परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो देखिए, हाल ही में किम जोंग उन अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन में रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर में गए और वहां पर पुतिन से मिले। अभी इसके खिलाफ यानी इसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स में भी छपा है और रिसेंटली ये न्यूज़ बहुत ही वर्ल्ड मीडिया में भी छा गई है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है, एक लीडर है, उनका नॉर्थ कोरिया तो पूरी दुनिया से टूटा हुआ है। यानी डिप्लोमेटिक्स यानी कोई व्यापार नहीं होता नॉर्थ कोरिया से, ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया का व्यापार चीन से होता है। लेकिन अभी अभी एक तस्वीर आई है जिसमें पुतिन और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन दोनों को साथ में देखकर पश्चिमी देशों की खलबली मच गई है। और फिर इसमें यूक्रेन का तो हाल ही पता नहीं। यूक्रेन को लग रहा होगा कि किम जोंग उन और पुतिन के बीच में क्या बातचीत हो गई, इसको लेकर यूक्रेन बहुत परेशान होगा। क्योंकि देखिए, रूस यूक्रेन रशिया यूक्रेन को वार को लगभग 18 महीने हो गए अभी के लिए। और यूक्रेन को पूरी दुनिया के जो देश है, पश्चिमी देश, वो सभी देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। लेकिन 18 महीने से रशिया जो अपने अकेले के दम पर लड़ रहा है, उसको ना किसी का सपोर्ट है और ना ही वो किसी से हथियार खरीद सकता है। क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगे हैं और रशिया के पास अगर रशिया के साथ कोई भी व्यापार करता है तो अमेरिका उस पर भी सैंक्शन लगाता है। इसको ही लेकर अभी फिलहाल यूक्रेन रशिया के पुतिन और किम जोंग उन साथ में मिले और दुनिया में अलग अलग समाचार में अटकलें लगाई जा रही है कि पुतिन को हथियार कैंप जो किम जोंग उन है वो सपोर्ट करेंगे। अभी इसमें कितनी सच्चाई है और नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों करेगा, नॉर्थ कोरिया की भी कोई मजबूरियां रही होंगी, इसके खिलाफ की बात जानेंगे। देखिए, नॉर्थ कोरिया जो लगभग उस पर सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका ने, कड़े सैंक्शन। दुनिया के अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सैंक्शन वाले कंट्रीज़ की, तो उसमें एक नॉर्थ कोरिया आता है, फिर ईरान आता है और फिर रशिया आता है। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर इन तीनों देशों पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाए अमेरिका ने और वेस्टर्न नेशंस ने। अभी इनकी बात करें तो इसके खिलाफ क्या हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया की जो आर्थिक हालात है, नॉर्थ कोरिया के आर्थिक हालात बहुत ही नीचे गिर गए हैं। तो इसको लेकर जो वहाँ पे भूखमरी हो गई है और वहाँ पे खाने के लिए चीज़ें नहीं है, वहाँ पे ऊर्जा नहीं है यानी एनर्जी नहीं है, तो इसको लेकर नॉर्थ कोरिया और पुतिन रशिया इन दोनों के बीच में कोई डील हो सकती है, ऐसा वर्ल्ड मीडिया का कहना है। अभी इसको लेकर पुतिन को क्या करेंगे, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन हथियार सप्लाई करेंगे और पुतिन जो नॉर्थ कोरिया है उसको क्या करेंगे कि गेहूं या फिर अनाज या फिर एनर्जी सप्लाई करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ जो हथियार वो पूछेंगे। अभी देखिए पुतिन लगभग 18 महीने से इस वार में लड़ रहे हैं। पुतिन को कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता। हालांकि ईरान ने सपोर्ट किया था, लेकिन ईरान भी कब तक करेगा? तो इसके चलते यूक्रेन को पूरी दुनिया का सपोर्ट है, ज्यादातर वेस्टर्न नेशंस का यूक्रेन को सपोर्ट है। लेकिन रशिया को सपोर्ट किसी का नहीं है। रशिया का असला बारूद वो तो खत्म होगा, उसके रिसोर्सेस खत्म हो गए, तो उसको भी किसी की मदद लेनी होगी ना। चाहे कोई भी कंट्री सुपर पावर हो, लेकिन रिसोर्सेस तो लिमिटेड होते हैं। तो इसी वजह से पुतिन ने एक अपना जो दाव खेला है कि रशिया जो नॉर्थ कोरिया है उनके लीडर को इनवाइट किया। अभी कहाँ से आ गए? देखिए, नॉर्थ कोरिया के लीडर, ज़्यादातर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया के लीडर वो प्लेन से ट्रैवल नहीं करते हैं। अभी ये उनके लिए एक बुलेट प्रूफ ट्रेन है। अभी ज़्यादातर वर्ल्ड के जो भी लीडर हैं वो प्लेन से या फिर उनका स्पेशल प्लेन होता है उससे ट्रैवल करते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लीडर की बात करें अभी के लिए, अगर किम जोंग उन बात करें, उनके पिताजी की बात करें और फिर उनके दादाजी की बात करें, तो इन तीनों ने ट्रेन से ही ज़्यादा सफ़र किया है। क्योंकि उसे ऐसा नहीं कि उन्हें प्लेन से डर लगता है, उनको ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है। यानी अच्छा तो नहीं लेकिन सेफ लगता है एरोप्लेन से। अगर समझो किम जोंग उन उड़कर जा रहे हैं, समझो नॉर्थ कोरिया से चले और फिर कहाँ से जा रहे हैं, रशिया में जा रहे हैं, तो इसी बीच अगर उन्हें अमेरिका ने कुछ किया, अमेरिका ने समझो एक फाइटर एयरक्राफ्ट भेज दिया, तो उनके लिए तो खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है, शुरुआत से ही जब से नॉर्थ कोरिया बना है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, तब से नॉर्थ कोरिया के लीडर ये ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। और ये जो ट्रेन है
ये इसकी स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर आवर है। अभी आप बोलोगे कि 60 किलोमीटर पर आवर में ऐसा कौन सा आदमी है, जो कौन सा लीडर है जो अभी के ज़माने में इतनी कम स्पीड के लिए ट्रैवल करता है इतने ट्रेन में। तो देखिए, किम जोंग उन का कहना है कि हम प्लेन में तो नहीं, प्लेन में जा सकते लेकिन प्लेन का तो डर है, तो चलो हम क्या करते हैं कि ट्रेन में एक ट्रिप ही निकाल देते हैं। चलो कहीं भी जाना हो, चाहे वो चाइना में जाना हो बीजिंग में, या फिर रशिया में किसी भी शहर में जाना हो, तो ये सिर्फ ट्रेन में जाते हैं। अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि किम जोंग उन सपोर्ट करेंगे रशिया को, और किम जोंग उन ने कहा भी है कि रशिया को हमारा सपोर्ट है, और रशिया ने जो लड़ाई छेड़ी है जो वेस्टर्न नेशन से उनके साम्राज्यवाद के खिलाफ, ये इसके लिए नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही रशिया और रशिया के लीडर्स के साथ खड़ा रहेगा और रशिया का साथ देगा। अभी इसको ये जब न्यूज़ आई तब अमेरिका नेशन ने, अमेरिका के तो रोंगटे खड़े हो गए। अमेरिका को लगा कि ये दोनों अगर देश एक हो गए तो फिर यूक्रेन को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो नॉर्थ कोरिया तो कोई युद्ध लड़ा नहीं है, नॉर्थ कोरिया के पास असला बारूद की कोई कमी नहीं है, वो जितना चाहे रशिया को सपोर्ट कर सकता है। तो इसके चलते अभी यूक्रेन और वेस्टर्न नेशंस में खलबली मच गई है। अभी अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पे जो रशियन मिनिस्टर है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, अगर इनकी बात करें सर्गेई शोइगु, तो ये लगभग 2 महीने पहले नॉर्थ कोरिया में गए थे उनको मिलने में के लिए। और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है, इन्होंने अपना असला बारूद भी दिखाया था इनको कि हमारे पास इतने ड्रोन है, इतने इतने अच्छे ड्रोन जो कि भारत भी निर्माण नहीं कर सका है अब तक। हालांकि हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया उसको डेवलप कर चुका है। और नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में, आप सभी को पता होगा कि एक न्यूक्लियर सबमरीन भी लॉन्च की है, न्यूक्लियर सबमरीन भी लॉन्च की है ये जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है। तो इसको लेकर नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री है उसका अंदाजा आप सभी को पता होगा, और बाकायदा नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया रशिया में। और देखिए, ये रशिया में आपने रेड कारपेट एरोप्लेन यानी एयरपोर्ट पर देखा होगा ज्यादातर, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि किसी ट्रेन में, अभी ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में भी होता है रेड कारपेट, लेकिन अगर कोई दूसरे देश का लीडर आ रहा है तो उसके लिए जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, उस पर पहली बार तो मैं देख रहा हूं। आप इतना देखकर हंसी आ रही होगी कि रशिया जो इतना पावरफुल है उसको नॉर्थ कोरिया की मदद क्यों पड़ रही है। अभी आपको बताना होगा, मैं बता रहा हूं। देखिए, कोई भी देश अगर पावरफुल हो, उसके पास पैसा जितना चाहे हो, लेकिन असला बारूद, उसके रिसोर्सेज तो खत्म होते हैं, और नॉर्थ कोरिया के पास रिसोर्सेज बहुत है। तो रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मदद की मांगनी की थी, और नॉर्थ कोरिया ने खुलकर रशिया का सपोर्ट किया है कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो इसको लेकर अमेरिका को ये डर लग रहा है कि चाहे वो चीन हो, रशिया हो और नॉर्थ कोरिया हो, ये 3 देश अगर एक साथ अपनी जगह पर हो गए तो ये सीधा अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। तो अमेरिका को और पश्चिमी देशों को ये इतना डर लग रहा है कि ये किम जोंग उन आखिर रशिया में जाकर कर क्या रहा है, क्या ये अमेरिका रशिया को सपोर्ट करेगा, रशिया को हथियार देगा, इसके लिए तो फिलहाल हमें बाद में ही पता चलेगा जब इनकी कोई भी डील होती है। अगर हम किम जोंग उन की बात करें तो रशिया ने भी इनको कोई सपने बेचे होंगे ना, तो किम जोंग उन का कहना है कि हमें अंतरिक्ष में जाना है, अंतरिक्ष में जाकर कुछ तो करना होगा। देखिए, अगर किम जोंग उन की बात करें तो किम जोंग उन के पास भले ही मिसाइल्स होंगी बहुत बहुत, लेकिन उसको अमेरिका के किसी भी शहर पर डालने के लिए उसको सैटेलाइट की वजह से देखना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से किम जोंग उन का कहना है कि हमें अभी स्पेस में काम करना है, हमें स्पेस डील चाहिए। तो इसी वजह से पुतिन ने इनको कोई सपने बेचे होंगे, और फिर नॉर्थ कोरिया के लीडर ने पुतिन को कहा होगा कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं, आपको आर्म्स डील्स भी देते हैं। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना चाहिए कि इन दोनों की लीडर की मीटिंग हो गई है। अभी आपको मैंने मैप लाया था लेकिन वो मालूम नहीं कहाँ पे गया, लगता है भूल गया। आप सभी को पता होगा कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बॉर्डर शेयर होती है, तो वहां से ट्रेन से चलकर ये यहाँ पे मिले व्लादिवोस्तोक शहर में। अगर व्लादिवोस्तोक नाम का शहर आपको मालूम होगा तो आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे कितने बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही है, कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल इतना ही आपको याद रखना चाहिए। आपको अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।